सबसे पहले जो जिसने लेटर लिखा कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है और हम पे बड़ा पिछले 1 साल से ये चल रहा है और सारा सी एकदम से साल 1.5 साल के बाद उनको ख्याल आता है कि उनके कैमरास भी लग गए हैं और उनके रिश्तेदारों को प्रेशर किया जाता है। जो मेरा मतलब है कि इनडायरेक्टली वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कर रहे हैं, यदि शायद उन्होंने किया और उसमें सपोजिटली रेशमा का को नाम लिया जाता है। कौन से जजेज है जिनके रिश्तेदार उनको इन्फ्लुएंस करके सिफारिशें भी करते कि ये रेशमा वो तो नहीं जिसने 9th में कराया था, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस टाइम ये करके उनको क्या फायदा मिलेगा कि आपकी मर्जी का फैसला हो, आपकी मर्जी का लेटर हो तो आप कहते हो अच्छा है। इस माशरे में एक खास वर्ड बोला जाता है कि वकील करने से बेहतर है कि जज कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आजकल बड़ा एक जो है ना खतूत का चर्चा है, सरगर्म है हमारी मार्केट में कि जी इधर से खत आ रहे हैं, इधर से खत जा रहे हैं। बड़े ऑनरेबल जजेस है जी, मैं उनके तो कभी भी नहीं क्रिटिसाइज हम कर सकते, लेकिन मेरा सवाल करना बनता है कि आखिर ये जो सबसे पहले जो जिसने लेटर लिखा कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है और हम पे बड़ा पिछले 1 साल से ये चल रहा है और सारा सी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यानी कि जजेस ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जितने भी उन्होंने फैसले किए वो इन्फ्लुएंस में किए। अगर तो इन्फ्लुएंस में किए हैं तो फिर तो वो अपने जो उनका उन्होंने हलफ लिया उससे ही वो मतलब मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है कि अपने हलफ की पासदारी वो नहीं कर सके अगर उन्होंने किया। अगर इन्फ्लुएंस में नहीं किए तो फिर उस दौरान कौन सा इतना बड़ा वाकया ऐसा हुआ है कि जिस पर ये देख के कहा जाए कि इतना बड़ा प्रेशर एकदम से साल 1.5 साल के बाद उनको ख्याल आता है कि उनके कैमरास भी लग गए हैं और उनके रिश्तेदारों को प्रेशर किया जाता है। जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में एक जो हमारी तरफ जो है ना एक खास वर्ड बोला जाता है कि वकील करने से बेहतर है कि जज कर लिया जाए। ये आम फैम में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। कौन से जजेज है जिनके रिश्तेदार उनको इन्फ्लुएंस करके सिफारिशें भी करते हैं, हर किसी को पता है ये होता है, लेकिन जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो कभी भी इन चीजों को खातर नहीं लाते और उन चीजों को लेके अपनी लाइन पे उनको जो उनको बाय लॉ उनको समझ आती है वो अपने ज़हन के मुताबिक फैसला करते हैं। ये टाइमिंग चेक करने वाली बात है। इधर से उनका लेटर जाता है, उधर से कुछ खतूत जो है और जजेस को आना शुरू हो जाते हैं और उसमें सपोजिटली रेशमा का को नाम लिया जाता है और फिर उसको वही सोशल मीडिया का एक नेटवर्क जो जोड़ने की कोशिश करता है कि जी शायद ये वही रेशमा है। जो मेरा मतलब है कि इनडायरेक्टली वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कर रहे हैं कि जी शायद उन्होंने किया है। यार मैं इन कमअक्लों से ये पूछना चाहता हूं कि यार मुझे ये बताओ कि ये रेशमा वो तो नहीं जिसने 9th में कराया था, ये वो रेशमा तो नहीं है जिन्होंने मेरा मतलब शोधा की जो अपना उनकी मुजस्मे थे उनको बेहरमती की गई, उनको तोड़ा गया, ये वो रेशमा तो नहीं है। ये सोचने की बात है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस टाइम ये करके उनको क्या फायदा मिलेगा कि वो अगर किसी को जजेस को खतूत भेजेंगे तो उससे उनको क्या फायदा मिलेगा। मुझे तो ये ताने बाने जो है ये उसी माइंडसेट के लगते हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में इस कौम के ज़हन में इतना फतूर भर दिया है कि लोग सही और गलत के फैसले की तमीज में पढ़ ही नहीं रहे। वो हर चीज जो सोशल मीडिया पे जो भी एक खास ग्रोह जो है वो उसको लॉन्च करता है उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जजेस ने पहले जब उनको ये 1.5 साल से यानी कि वो जो पीटीआई वाले वो ही कह रहे हैं, तो पीटीआई वाले या तो ये कहें कि पिछले 1.5 साल में जितने उन जजेस ने फैसले किए वो गलत है, प्रेशर में किए थे, या वो कहें कि उन्होंने सही किए। आपकी मर्जी का फैसला हो, आपकी मर्जी का लेटर हो तो आप कहते हो अच्छा है। आपकी मर्जी का लेटर ना हो आप कहते हैं कि जी रेशमा ने कर दिया। ये रेशमा ढूंढनी पड़ेगी, इस कौम को ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ये रेशमा जो है इसके ताने बाने जो हैं वो उन्हीं लोगों के साथ मिलते हुए नजर आते हैं जिन लोगों ने इस कौम के ज़हनों में फतूर इस हद तक भर दिया है कि अब हमें उस अपनी एक अच्छाई और बुराई की तमीज से हम बाहर निकल गए। तो खुदारा इस चीज को जरा सोचें, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस वक्त हो रहा है। और ऑनरेबल जजेस को भी मैं कहूंगा कि आप बड़े ऑनरेबल हैं और बड़े एकदम से आपको इतना प्रेशर क्यों आ गया कि आपको ये खत लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर 1.5 साल पहले क्यों नहीं था आपने लिखा? जब पहले दिन आपको किसी ने फोर्स किया आपने तब क्यों नहीं लिखा? अब क्या है, अब क्या ये टाइमिंग की जरूरत पड़ी? बहुत शुक्रिया।